चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित गणित विषय। और उसमें हमने क्या शुरू किया है? कक्षा 9वीं का अध्याय 2, जिसका नाम है बहुपद। जिसका नाम है बहुपद। और बहुपद पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली कक्षा में क्या पढ़ाया था? मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था कि बीजीय व्यंजक का मान हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। क्या पढ़ाया था मैंने आपको? बीजीय व्यंजक का मान हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि x प्लस 4 को एक बीजीय व्यंजक है और हमें इसमें x बराबर 2 पे हमें इस बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना है। x बराबर 2 पे हमें इस बीजीय व्यंजक का क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो बताइए सर बच्चे क्या होगा? ग्रेट, बहुत बढ़िया। क्या करेंगे? जहां जहां x है वहां वहां हम 2 रख देंगे, क्योंकि x मन क्या करना है? 2 रखना है। तो 2 + 4 = 2 हो जाएगा आपके पास 6। बहुत बढ़िया। चलो अब आता है नेक्स्ट। इस प्रकार का क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर मैं बोलूं कि बताइए x² + 7 में x बराबर 2 पे x² + 2 का मान क्या होगा? ठीक है, x² + 2 का मान क्या होगा? बताइए सर बच्चे क्या होगा? चैट में बताइए, चैट में। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक्स मन क्या होगा? एक्स मन हो गया 2 और 2 का स्क्वायर प्लस हो गया 7। और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है 2 × 2, जो कि हो जाएगा हमारे पास 4। और ये हो जाएगा 4 + 7 बराबर 11। बहुत, मतलब सारे बच्चों को जहां तक हम देख रहे हैं वहां तक सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है। मतलब सारे बच्चे आंसर सही करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। उम्मीद, हाँ सारे बच्चे आंसर सही करें। मैं देख लिया सारे बच्चे आंसर सही करें। बहुत बढ़िया। इसका आंसर करेंगे सारे बच्चे कहाँ पे? पोल सेक्शन में जाकर। आपके पास मात्र 1 मिनट का समय, आराम से कीजिए। क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन क्या बोला है? 3m² में किस पे मान होता है? m बराबर 2 पे आपको मान ज्ञात करना है। m बराबर 2 पे आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलो आराम से करो। इसका आंसर कहाँ करना आपको? आंसर पोल सेक्शन जाके। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट, ग्रेट, लास्ट 30 सेकेंड। आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 3m² के देखो, 3m² का मतलब होता है 3 × m की जगह क्या है सर? m की जगह है 2 का स्क्वायर, बस इतना सरल होता है। और 2 का स्क्वायर तो सबको पता है, 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2, 2 × 2 मतलब 4 होता है। ठीक है, चलो इतना हिंट काफी आपको इस क्वेश्चन सही आंसर करने के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो लास्ट 10 सेकेंड। बहुत बढ़िया, मतलब जितने बच्चे ज्वाइन किए सारे बच्चों ने लगभग आंसर कर दिया। ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखते हैं ये जगह आपको देखो 3 × 2, 2 × 2 = 4। ये जगह सर 4 थी।
12। क्या मिल गया सर? ऑप्शन ए 12। बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो, है ना। बहुत ही सरल प्रश्न था। ग्रेट। जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, कोशिश किया कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी। हाँ ठीक है, मतलब सही बनाया आपने, सही बनाया, बहुत नहीं है, मैंने देख लिया आपने सही बनाया, बहुत नहीं है। चलो सबको समझ में आ गया? ठीक है चलो, अब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये समझ में आ गया तो अगला टॉपिक एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है चलो, तो क्या सीखने वाले हैं? बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना। ठीक है, तो देखो ये आपको कब समझ में आएगा? जब आपको सिंपल नॉर्मल जोड़ घटाव आता है तो आप इस सवाल को समझ लोगे, इस प्रकार के प्रश्न को समझ लोगे, आराम से बना लोगे। ठीक है चलो, मैं आपको थोड़ा सा नॉर्मल वाला थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देता हूँ। 2-3 क्वेश्चन देख पाते हैं कि आपको आता है या नहीं आता है। चलो अब बताओ, -6 + 10 क्या होगा आंसर? चार उसमें बताओ। अगर आपको ये आता है तो आप आराम से बीजीय व्यंजक को सॉल्व करिए। बताओ ये -6 + 10 क्या होता है? चलो देख ले, हम देख पा रहे हैं कितने बच्चे। हाँ, जो बच्चे लेट से ज्वाइन करें ठीक है, कोई नहीं, अभी भी मैंने क्लास स्टार्ट किया, ध्यान से करो। देखो एक बच्चे ने 16 किया, मुझे पता था कि जब आप लोग ये गलत करोगे तो बीजीय व्यंजक जरूर का गलत करोगे। चलो बाकी बच्चों ने आंसर सही किया। चलो ग्रेट। चलो तो ये हो गया आपके पास। देखो -6 प्लस है, देखो तो आपको मैं तरीका सिखाता हूँ। मैंने बोला था बहुत पहले कि अगर अलग चिन्ह होता है, अलग चिन्ह होता है तो क्या करते हैं? हम घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं, और घटाने के बाद बड़ा चिन्ह लगाते हैं, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगाते हैं। सिखाया था, अब आपको थोड़ा बहुत याद आ गया होगा, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगाते हैं, है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे देखो दोनों अलग अलग चिन्ह, क्या करेंगे? घटाएंगे। 10 में से 6 गया 4, यहाँ हो गया 4। उसके बाद बड़ा पूर्णांक, 6 और 10 में कौन बड़ा है? 10। तो 10 का है कौन सा चिन्ह? प्लस का, तो इसका है प्लस का चिन्ह, तो प्लस का 4। उसी प्रकार बताओ सर बच्चे, सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा आंसर? बताओ सर बच्चे। ग्रेट। देखो कुछ बच्चे प्लस का 10, कुछ बच्चे माइनस के 10। इसलिए मैंने सीखा अलग चिन्ह होता है तो घटाते हैं, और घटाने के बाद बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगाते हैं। तो बड़ा पूर्णांक 10 बड़ा है या 20 बड़ा है? 20 बड़ा है, और 20 का है कौन सा चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है। ठीक है चलो ध्यान दो। चलो देखते हैं, ये हो गया 10 और ये हो गया 20। 10-20 में कौन बड़ा है? 20 बड़ा है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए 20 का आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस का, माइनस होगा फिर से। अब देखो दोनों अलग अलग चिन्ह है तो क्या करेंगे? घटाएंगे। 20 में से 10 गया, 10 बचा, तो क्या होगा? माइनस का 10। क्या होगा? माइनस का 10। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बताइए इसका मान क्या होगा? चलो ग्रेट, मुझे लगा कुछ बच्चे इसको जोड़ देंगे। देखो इसका, देखो ये कोष्ट का मतलब होता है गुना। कोष्ट मतलब क्या होता है? गुना, यानी 2 गुना 3 क्या होगा? 6 हो जाएगा। चलो एक सवाल बताओ सर बच्चे, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें? अब बहुत बच्चे सोच रहे हैं ये सब सारी चीजें क्यों बताना, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों बता रहे हैं। ठीक है, ये मेरी रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ ताकि अभी मैं जो बीजे व्यंजन पढ़ा हूँ उसमें आपको सभी चीजें समझ में आ जाए। ग्रेट। कैसे पता चला सर? सर देखो यहाँ पे इसका कुछ नहीं, क्या है सर? प्लस, और प्लस माइनस माइनस, अब बाकी 3 दूनी 6। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। माइनस है। बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें? ग्रेट। चलो मुझे उम्मीद था कि सर बच्चे सही करेंगे। ध्यान, चलो बहुत बढ़िया। क्या करेंगे? क्या तरीका है? पहला तरीका क्या है? देखो इसका आगे क्या है? प्लस का चिन्ह है तो प्लस माइनस
माइनस और 4×3 = 12। फिर देखो यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस माइनस प्लस और 7×3 = 21, 7×3 = 21 घटा दो क्या हो जाएगा प्लस का 9 आ जाएगा, प्लस का 9 आ जाएगा। क्लियर है। दूसरा तरीका ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका देखो -3 और प्लस का 4 और माइनस का 7 है। चलो क्या देखेंगे, यहाँ देखो सर -3, यहाँ हो गया +4 और -7 क्या होगा -3, और यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस और 3×3 = 9, प्लस का 9। देखो कुछ बच्चे माइनस का 9 लिखे, उनको समझ में आ जाना चाहिए किसका 9 होगा, प्लस का 9 होगा, क्योंकि 4 में से 7 गया माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 9 होगा। क्लियर है। बढ़िया। हाँ ठीक है ठीक है, मतलब देख पा रहे हैं यहाँ तक, ठीक है ठीक है, सही है सही सही। चलो चलो बहुत बढ़िया, ये समझ में आ गया। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप आराम से बीजीय व्यंजक सीख जाओगे। ठीक है चलो तो देखते हैं क्या है बीजीय व्यंजक कैसे करते हैं। तो बीजीय व्यंजक में जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया समान पदों में होती है। समान पद तो सबको पता है, जैसे कि 3x 4x, ये दोनों समान पद है। कैसे पता चला सर कि सर दोनों का चर तो सेम है और साथ में दोनों का घात भी बराबर है। दोनों का घात भी बराबर, देखो ये और दोनों के क्या है समान पद है, मतलब एक जैसे। ऐसे मान लो जो एक जैसे होते हैं उसी में हम जोड़ते हैं घटाते हैं, उसी को हम जोड़ते हैं घटाते हैं। अगर अलग अलग होगा तो उसको हम ना ही जोड़ेंगे ना ही घटाएंगे। तो बताओ सर बच्चे, ये दोनों एक जैसे हैं तो क्या इसे हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं? हाँ, इसको जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। लेकिन अगर मैं यही बोलूं 3x² 4x, क्या हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं? अगर दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं बताओ सब बच्चे। अगर कर सकते हैं तो 4x टाइप करो, नहीं कर सकते हैं तो n टाइप करो। अगर कर सकते हैं तो 4x टाइप करो, नहीं कर सकते हैं तो n टाइप करो। नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि सर दोनों का है असमान पद, एक है x², दूसरा x⁻², दोनों अलग अलग है तो इसको नहीं हम जोड़ सकते हैं और नहीं घटा सकते हैं। तो जोड़ने घटाने के लिए क्या जरूरी है, दोनों जोड़ने घटाने के लिए हमेशा ये जरूरी है कि समान पद होना चाहिए, समान पद होना चाहिए। ठीक है चलो अब आते हैं अगला। ठीक है क्या बोला गया है, 7x और 2x का योग ज्ञात करना है। 7x और 2x का हमें योग ज्ञात करना है, मतलब जोड़ना है। और जोड़ते कब है, जब दोनों समान पद हो, एक जैसे। देखो इसका पावर क्या है 1, इसके पावर क्या है 1, यानी इसको हम जोड़ सकते हैं। चलो जोड़ दो आराम से, किसे जोड़ेंगे 7x प्लस 2x, जोड़ दो आराम से सिंपली। अब देखो जोड़ने के लिए आपको देखो चर पे ध्यान नहीं देना होता है, आपको सिर्फ ध्यान देना है कि दो इसके साथ अंक कौन है, 7 और 2, 7 2 9, और इसके साथ चर कौन सा x, तो x लगा दो 9x। क्लियर है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मैं ऐसे पूछता आपसे, बताइए इसी क्वेश्चन में, ठीक है 7x² 7x² और 2x का योग ज्ञात करिए, बताइए सब बच्चे क्या होगा। 7x² और 2x का योग कितना होगा? हाँ ठीक है, कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं, बताइए क्या इसे हम जोड़ सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो एन टाइप कर दीजिए, नहीं कर सकते हैं तो ये बोल दीजिए आप डायरेक्ट। हाँ, इससे हम जोड़ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि सर देखिए ये x की घात 2 है, ये x की घात 1 है, मैंने दोनों असमान पद है। क्या सर, दोनों असमान पद है तो इसको हम जोड़ नहीं सकते। तो सिंपली क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे, देखो 7x² प्लस 2x, इसको ऐसे ही सिर्फ लिख देंगे और कहेंगे इसको हम जोड़ देते। सिंपली इसको ऐसे लिख देंगे, क्यों? क्योंकि ये असमान पद है, इसको हम जोड़ नहीं सकते। ठीक है, एक बार सारे बच्चे कंफर्म करेंगे, आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? अगर दे रही है तो चैट से वाइट कर दो। कैसे पता करें, ध्यान दो, देखो कैसे पता करें, ध्यान दो, मैंने सिखाया था जब समान पद असमान पद। देखो समान पद और असमान पद दिखाया था, देखो जिसकी घात बराबर, देखो इससे घात क्या है 1, इससे घात क्या है 1, दोनों के घात बराबर है, यानी क्या ये समान पद। देखिए लेकिन देखो यहाँ पे इससे घात क्या है 2 और इससे घात क्या है 1, देखो अलग अलग है, इसलिए ये असमान पद हो गया। असमान पद हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम नहीं जोड़ सकते नहीं घटा सकते। क्लियर है ना? चलो अब आते हैं नेक्स्ट। चलो क्या बोला है, ध्यान से देखो क्या बोला है, ध्यान से पढ़ते हैं इसको। क्या बोला है, ये बोला है 7n में से 3n को घटाएं।
7n में से 7n माइनस में से मतलब माइनस 3n को घटाए। बताइए क्या दोनों घटा सकते हैं? हाँ सर घटा सकते हैं, क्योंकि दोनों का घात क्या है? दोनों का घात क्या है सर? एक है, यानी दोनों समान पद है। यानी एक जैसे को हम घटा देते हैं, यानी एक जैसे को हम घटा देते हैं, क्या होगा बताइए सर बच्चे? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलो देख लेते हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है ठीक है, 4n, बहुत बढ़िया। चलो समझ गए, बहुत बढ़िया। 7n माइनस 3n क्या हो जाएगा सर? 4n हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें किसी को ये डाउट नहीं ना है, इसमें किसी को ये डाउट नहीं है ना सर कि 4n क्यों होगा? देखो ध्यान दो, ध्यान क्या देना, ये n पे आप ध्यान मत दो, इस पे ध्यान दो। सिंपली आप कहीं इधर घटा दो, 7 में से 3 गया, कैसे घटाएंगे सर? दोनों का अलग चिन्ह है, अलग चिन्ह है तो क्या करते हैं सर? घटाते हैं। 7 में से 3 गया सर 4, और 4 पर इसका कौन सा चिन्ह है सर? जो भी बड़ा पूर्णांक हो, कौन बड़ा है? 7 बड़ा है या 3? तो सर 7 बड़ा है। 7 का कौन सा चिन्ह है सर? प्लस का। ये हो गया प्लस का 4 है। ठीक है, चलो अब आते हैं दूसरा सवाल, इसी पे दूसरा सवाल देख लेते हैं। 7n³ में से 3n² को घटाएं। बताइए सर बच्चे, नहीं घटा सकते? तो देखो नहीं घटा सकते तो लिखेंगे कैसे? ये लिख के दिखा दो आप लोग। सिर्फ ऐसे लिख देंगे, देखो 7n³ और माइनस लिख देंगे बीच में से है तो माइनस 3n², इसको ऐसे लिख देंगे। क्लियर है? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में डबल कर दो। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो क्या बोला गया है, थोड़ा सा जूम कर दे क्या? चलो बोला गया है 7m+1 और 5m+a का योग ज्ञात करें, जोड़ना है। ठीक है, तो क्या तरीका सिखाया है? समान पद एक जैसे को एक जैसे साथ जोड़ देंगे और अलग अलग वाले को अलग कर देंगे, है ना? जैसे कि चलो इसको जोड़ना है, दोनों को अलग अलग लिखते हैं। 7m+1 और यहाँ क्या है? जोड़ का चिन्ह है, जोड़ 5m+a। ठीक है, तरीका सीख लो, एक तरीका सिखाएंगे, बाकी सब में आपको वही करना है। ठीक है, जोड़ है, देखो इसका है कुछ नहीं तो क्या है? जोड़ है ना? चलो लिखते हैं। सर ये हो जाएगा आपके पास क्या? 7m+1 का 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस होगा सर। प्लस प्लस का गुना करेंगे क्या आएगा सर? प्लस 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 होता है, तो ये होगा प्लस का 5m। सर फिर देखते हैं यहाँ से प्लस और प्लस क्या होगा सर? प्लस 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 होता है प्लस का a। फिर क्या देखेंगे सर? फिर देखेंगे कि कौन कौन इसमें एक जैसे हैं। तो कुछ बच्चे इसको करें, कौन कौन इसमें एक जैसे हैं? कौन कौन सर एक जैसे हैं? समान कौन कौन सा है? तो सर एक 7m और 5m, दोनों को एक जैसा लिख दो, एक जगह पे लिख दो। दोनों को क्या करो? एक जगह पे लिख दो, 7m और प्लस 5m। और कौन कौन अलग है उसको अलग कर दो। तो सर एक अलग हो गया कौन? एक हो गया प्लस का है और दूसरा हो गया इसको ऐसे अलग लिख दो, इसको इसी तरह लिख दो, दोनों इसी तरह अलग लिख दो। तो सर जो समान है, जो एक जैसे हैं, उसको तो हम जोड़ सकते हैं, घटा भी सकते हैं। चलो जोड़ दो, घटा दो, चलो जोड़ के घटा दो। ये वाला है, इसको जोड़ सकते हैं, घटा भी सकते हैं। यहाँ जोड़ने के लिए बोला, जोड़ दो। 7×5 = 12m और क्या है? +1 + 8, 1 + 8। आगे समझ में? इसको मैंने नहीं जोड़ा क्योंकि इसको जोड़ नहीं सकते। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो। चलो आगे समझ में? चलो इसी तरह एक क्वेश्चन और दो, चलो एक क्वेश्चन और करो, इसी तरह बताना आपको। 3m² + 5m+a जोड़ 2m² + 3m+1। बताइए इस बच्चे क्या मिलेगा हमें? सरोज सैनी नाम से जो बच्चे ज्वाइन किए, स्क्रीन शो कर रहा है, हो सकता है आपके मोबाइल में नहीं शो कर रहा है, यानी हो सकता है कि आपका नेट खत्म हो गई। अगर नेट भी हो तो आपकी तरफ नेटवर्क इशू हो, क्या करो आप क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपको शो करने लगेगा, है ना?
सॉरी, चलो जल्दी करेंगे, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए। चलो मैं साथ के साथ आपको सिखाता चलता हूँ, ध्यान से देखो। तो ये हो गया 3m² 3m² रहने दो, प्लस 5m का 5m रहने दो, a का a रहने दो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो प्लस से गुना प्लस के साथ, तो प्लस 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 2m²। फिर यहाँ पे देखो प्लस है, तो प्लस से गुना प्लस साथ, तो प्लस 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 3m। फिर देखो यहाँ प्लस है, तो प्लस से गुना प्लस साथ, तो प्लस 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 का 1। क्लियर है। फिर देखो एक जैसे वाले को एक साथ, मतलब समान पद को समान पद के साथ, देखो ये दोनों एक जैसे हैं, दोनों को एक साथ लिख दो, 3m² प्लस 2m²। फिर देखो ये दोनों एक जैसे हैं, इनको एक साथ लिख दो, 5m प्लस 3m। ये अलग अलग है, इसको अलग अलग लिख दो, प्लस का a प्लस का 1। चलो अब सॉल्व कर दो, 3 2 5m², 5 3 8m प्लस a प्लस 1, ये हो गया हमारा आंसर, है ना। ग्रेट, एक बच्चे ने करके दिखाया, बहुत अच्छा। 18, 18 कैसे आ गया था, 13, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करा। चलो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, जितने भी क्वेश्चन कराते चलता हूँ, सारे क्वेश्चन को घर पे जरूर 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 प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं, देखो ये तो हो गया जोड़ वाला, अब इसी से घटाने वाला देख लेते हैं। चलो क्या लिखा है, देखो ध्यान से पढ़ने, क्या लिखा है, बोला है हमें, क्या बोला है, 3a - b, 3a, चलो इसको थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं, a - b में से, माइनस हो गया में से, a - b को घटाए। चलो पहले मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, पहले दिखा दो, यहाँ पे कुछ नहीं, क्या है, प्लस है, अब बताओ, प्लस माइनस माइनस होता है, तो पहले इसको इसी तरह लिख दो, 3a - b, इसको करते हैं, प्लस माइनस माइनस का हो गया ए। फिर देखो यहाँ माइनस, यहाँ पे क्या है, माइनस, तो माइनस 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 से गुना माइनस साथ करेंगे, क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा, तो प्लस का हो गया बी, है ना। अब इसको सॉल्व करो, एक जैसे को एक साथ, अलग अलग वाला को अलग के साथ। ठीक है, चलो एक बच्चे ने आंसर सही किया, बहुत भी, चलो बाकी बच्चे आंसर करें जल्दी जल्दी, है ना। ये जरूर सीखना है ना कि चिन्ह के मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करते हैं। आपको तो याद है ना, अलग चिन्ह का गुना करते हैं तो हमेशा माइनस आता है, ऋणात्मक का चिन्ह आता है, समान चिन्ह का गुना करते हैं तो हमेशा धनात्मक का चिन्ह आता है, प्लस का चिन्ह आता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो, हाँ चलो देख लेते हैं, तो एक जैसे वाले को एक साथ कर लेते हैं, तो वो 3a, और ये a को एक साथ कर लो, चलो ये हो गया 3a माइनस a, और यहाँ क्या है, माइनस का b, यहाँ प्लस का b, है ना। चलो देख लेते हैं, अब बताओ 3a में से a गया, कितना बचेगा सर, 2a बचेगा, और ये b से b कट जाएगा, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, प्लस b माइनस b क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 2a बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, 2a बचेगा। क्लियर, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत पॉजिटिव जो आंसर कर रहा है, बहुत बढ़िया। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, और 4 उसमें आप डबल राइट करो, जल्दी करेंगे। एक जैसे को हम लोग एक साथ लिख देंगे, और बाकी सबको हम लोग अलग अलग करके लिख देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलो क्या बोला गया है, 3xy - z x। अच्छा ये बताओ, 2 × x लिखो या x × 2 लिखो, क्या दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग नहीं, मान लो a × b लिखे या b × a लिखे, अलग अलग है, ये भी a भी होगा, ये भी है, दोनों तो बराबर ही है। ठीक उसी प्रकार देखो यहाँ पे लिखा है z, क्या लिखा है यहाँ पे, जेड एक्स, और इधर लिखा है एक्स जेड, क्या दोनों अलग अलग है, दोनों एक ही है, z × x लिखो या x × z लिखो, बात बराबर है, बात बराबर है, ठीक है, बात जो है बराबर है ना। चलो तो क्या बोला गया हमें, हमें बोला गया है 3xy - z x में से किसको घटाना है, माइनस से, देखो में से बोला, किसको घटाना है, 2xy - चलो सॉल्व करो। मैं क्या करता हूँ आपके लिए थोड़ा सा टाइमर लगा देता हूँ, ताकि इसको टाइम के अंदर आप सॉल्व कर पाओ, है ना। चलो
आराम से बनाओ, उसका आंसर करो आराम से। एक बच्चे ने किया सर, हाँ ग्रेट। सुभाष नाम से बच्चे जानिए, ग्रेट, बहुत बढ़िया, आपने सही किया, बहुत बढ़िया। ठीक है, लास्ट 25 सेकंड आराम से कीजिए, हाँ टाइम लीजिए लेकिन बनाइए आराम से। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, किसी को लग रहा है क्या कि टाइमर बहुत जल्दी जल्दी सर चल रहा है? नहीं, उस साइड से चल रहा है। ठीक है, चलो आराम से करो आप। चलो ग्रेट। करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो ये हो गया 3xy माइनस जेड एक्स। अब देखो यहाँ माइनस, यहाँ क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस सर, प्लस माइनस माइनस का 2xy। सर यहाँ माइनस, यहाँ पे भी माइनस के, तो क्या होगा सर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का एक्स जेड। और फिर जो एक जैसे हैं उसको एक जगह कर दो, ये और ये एक जैसे हैं, इसको एक जगह कर दो। ये हो जाएगा हमारे पास 3xy, और ये जगह माइनस वाला, इसको एक जगह कर दो 2xy, है ना। अब क्या है, देखो यहाँ पे माइनस का जेड एक्स प्लस का एक्स जेड, दोनों के दोनों एक जैसे हैं। चलो अब सॉल्व कर दो। 3xy में से माइनस कर जाएगा, कितना हो जाएगा सर, एक्स वाई बच जाएगा, और सर ये दोनों तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा, सिर्फ एक्स वाई। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे, समझ में आ गया ना। चलो ग्रेट। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, ध्यान से देखिए, बहुत ही सरल सा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा जूम कर दो क्या। चलो, बोला क्या है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर वाई में से, देखो यहाँ में से मतलब इसमें से घटाना है हमें, किसको, इसको घटाना है। सिंपली लिख दो, जो है उसको लिख दो, x y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई माइनस 7x स्क्वायर वाई माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पे क्या है, माइनस है, माइनस लिख दो। किसको घटाना है, ये x स्क्वायर वाई और प्लस xy स्क्वायर को घटाना है ना। चलो बनाओ इसको, इसके लिए थोड़ा सा मैं टाइम देता हूँ आपको। कितना मिनट का टाइम देता हूँ आपको, चलो। चलो कितना टाइम सही है, आराम से करो। ठीक है, आपको समझ में आ गया, देखो ना क्या करना है, माइनस है तो पहले प्लस माइनस कर लो। देखो यहाँ पे क्या है, माइनस है ना, यहाँ पे क्या है, माइनस है ना, यहाँ पे क्या है, प्लस। तब इससे पहले गुना करो, क्या करो, इसमें से पहले आप माइनस से प्लस में गुना करो, फिर माइनस से प्लस में गुना करो, तो फिर देखो क्या निकल के आएगा, ये माइनस के साथ बाहर निकल के आएगा। ठीक है, एक बच्चे ने आंसर किया सर, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी 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 आंसर करेंगे। हाँ टाइम लीजिए, कोई सुनिए, टाइम लीजिए, लास्ट 36 सेकेंड, 35 सेकेंड। लास्ट 15 सेकेंड। बताइए, आप बताइए, बताइए आराम से, चैट से बताइए आराम से। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लिखने में, तो आपको स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, आप x2y लिख दीजिए, ऐसे करके आप ऐसे भी कर सकते हो। चलो ग्रेट, चलो मैं बताता हूँ, बाकी बहुत अच्छे बना रहे हैं, बहुत अच्छा। चलो करना क्या है, इसको जैसे इसको ऐसे ही लिख देंगे हम लोग, इसमें तो कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस, ये क्या, माइनस
एक्स स्क्वायर वाई, फिर देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस प्लस है तो प्लस माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, ये देखो एक्स वाई स्क्वायर और कहीं है क्या एक्स वाई स्क्वायर, सर यहाँ पे भी एक्स वाई स्क्वायर और कहीं क्या एक्स वाई स्क्वायर, ये तीनों एक जैसे हैं, तीनों को एक साथ कर दो, ये तीनों को एक साथ करो, एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3xy स्क्वायर, फिर ये है माइनस एक्स वाई स्क्वायर, इसको तीनों के एक साथ, फिर आगे देखो क्या है 4xy स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये भी देखो माइनस 7x स्क्वायर वाई, फिर यहाँ पे देखो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये सब एक्स स्क्वायर वाई वाला है, इसको एक साथ कर दो, 4x स्क्वायर वाई माइनस 7x स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर यहाँ पे देखो प्लस का 3 है तो प्लस का 3 इधर लिख दो, है ना। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। सर देखो इसको सॉल्व करते हैं, अभी भी मान लो अगर इसको सॉल्व करें, देखो मैंने शुरू में ही सिखाया है इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, आपको ध्यान इस पे नहीं देना है, आपको ये व्यंजक पे ध्यान मत दो, अब ध्यान दो इसके साथ कौन सा नंबर है, इसके साथ कौन सा नंबर है, एक देखो एक, इसके साथ कौन सा है माइनस का 3, इसके साथ क्या है सर माइनस के, इसको सॉल्व किया करो। ठीक है, बाकी तो व्यंजक लगाना, इसको सॉल्व करो। सर क्या आएगा, इसको सॉल्व करें, देखो एक से एक कट गया, सिर्फ क्या बचा माइनस का 3 बचा, यानी इसके साथ यहाँ पे क्या आने वाला है सर, यहाँ पे आने वाला है माइनस का 3xy, है ना, मान ये इससे कट गया क्या मिलेगा हमें माइनस का 3xy स्क्वायर, है ना। उसी प्रकार देखो इसको सॉल्व करो, इसमें भी आप ऐसे सॉल्व करो, माइनस प्लस का 4 है, माइनस का 7 है और माइनस का 1 है, कितना आएगा सर, ये प्लस का 4 हो गया, ये माइनस का 8 हो गया, अब बताओ कितना आएगा, इसको सॉल्व करें तो ये आएगा हमारे पास माइनस का 4, कितना आ रहा है माइनस का 4 आ रहा है, कितना आ रहा है सर माइनस का 4 आ रहा है, तो यहाँ हो गया सर माइनस का 4 और क्या है एक्स स्क्वायर वाई, अब प्लस में 3 कर दो, तो कितना आसान सा है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में आप डबल एडिट कर दो, हाँ, कुछ बच्चे बना भी सही रहे, बहुत बढ़िया। निशांत आगे भी सॉल्व करते ना तो आपका आंसर आ जाए, आगे भी अगर आप सॉल्व करते तो 7x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर लिखा ना, उसको भी सॉल्व करते तो आंसर आ जाता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो, एक बच्चे ने कहा कि सर फिर से समझा दो, चलो एक बार फिर से समझाते हैं, कोई इशू नहीं, चलो एक बार फिर से समझाते हैं, ध्यान दो। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसके आगे समझाना है ना। चलो ध्यान दो, देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ पे हो गया माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा। चलो अब आते हैं, इसको हम इसी तरह लिख देते हैं, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई माइनस 7x स्क्वायर वाई और माइनस 3xy स्क्वायर और यहाँ पे क्या है प्लस का 3। अब देखेंगे कौन एक एक जैसा है, समान पद कौन कौन सा है, देखेंगे क्या कि समान पद कौन कौन सा है। ठीक है, चलो देखो ये हो गया एक्स वाई स्क्वायर और कहीं है क्या हाँ एक्स वाई स्क्वायर और कहीं है क्या हाँ एक्स, नहीं ये है एक्स वाई स्क्वायर, तो जो भी एक जैसे हैं उसको एक जगह कर दो। सर ये तीनों एक जैसे हैं, एक जगह कर देते हैं इसको तीनों को, है ना, तीनों को एक जगह कर देते हैं, चलो कर दिया मैंने तीनों को एक जगह। ठीक है, चलो अब देखते हैं और कौन कौन एक जगह एक जैसे हैं। सर ये देखो एक्स स्क्वायर वाई और देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई, इन तीनों को एक जगह कर दो, 4x स्क्वायर वाई माइनस 7x स्क्वायर वाई माइनस x स्क्वायर वाई, अब बचा कौन सर, एक बच गया यहाँ पे प्लस का 3, तो बगल में लिख दो, फिर सॉल्व करो। चलो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो सिर्फ आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, आपको इस पे ध्यान नहीं देना है कि इसका व्यंजक कौन सा लिखा है, आपको सिर्फ ध्यान देना है क्या कि इसके साथ कौन सा अंक है, इसके साथ कौन सा अंक है। ठीक है, तो ध्यान दो, यहाँ पे देखो प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया, यहाँ बच गया 3xy स्क्वायर। चलो यहाँ पे देखो 4 में से 3 साथ गया तो मतलब माइनस का 3x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो क्या बच गया, ये बच गया टोटल बताइए -4xy स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर ये आपको घटाने नहीं आ रहा इसमें तो इसको ऐसे घटाइए, देखिए बगल में लिख लीजिए क्या है माइनस प्लस का 4 है माइनस के साथ है माइनस, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा, देखो सर इजी आएगा हमारे पास प्लस का 4 और ये माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस का 8 और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बच गया सर माइनस का 4 और इसके साथ लगा दो आप -4x स्क्वायर वाई, देखो वही लिखा है मैंने यहाँ पे, आइए समझ में। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न है तो आप इसको ये व्यंजक पे ध्यान मत दो, चर पे ध्यान मत दो, कौन कौन सा चर लगा, सिर्फ ये ध्यान दो उसके साथ कौन कौन सा अंक है उसको घटा घटा के जोड़ के देख लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या प्लस का 3। ठीक है समझ में। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइटिंग कर दो, जल्दी करो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइटिंग कर दो, उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब देखो इसी संबंधित में कुछ प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं,
सभी प्रश्न एकदम आसान आसान से, सभी प्रश्न एकदम आसान है, आराम से एक एक करके सबको सॉल्व करते चलते, है ना। चलो, ये प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, और इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। चलो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा टाइमर लगा देता हूँ, ठीक है। आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलो मैं आपको 2 मिनट का टाइम दिया, चलिए इसके उसको सॉल्व करने के लिए, है ना। चलो सिंपल है, देखो क्या है, 3y प्लस 7, एक जैसे को एक जगह कर दो, और जो अलग अलग उसको अलग अलग कर दो, एक जैसे को एक जगह कर दो, बस सिंपल यही ध्यान देना हमें, एक जैसे को एक जैसे को एक जगह कर देना हमें। ठीक है ठीक है, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करो इसका आंसर। ठीक है, चलो थोड़ा सा और हिंट दे दूं क्या आपको, वही सर, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, देख लो, ये 3y+7, ठीक है, यहाँ प्लस है, देखो ये हो गया प्लस प्लस है, तो प्लस 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 का है, यहाँ पे देखो प्लस 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 का y, अब y वाले को एक जगह और बाकी सबको एक जगह कर दो, इतना हिंट है, इतना हिंट काफी है इस क्वेश्चन सही करने के लिए। समान पद को एक साथ और अलग अलग को एक साथ, जैसे कि अगर ध्यान से देखोगे, देखो 3y और y एक जैसे हैं, इसको एक जगह कर देंगे, 3y+y, इधर क्या है +7+a, है ना। चलो अब इतना हिंट काफी आपको इस क्वेश्चन सही करने के लिए। लास्ट 43 सेकेंड, 40 सेकेंड, चलो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करो। ग्रेट, लास्ट 30 सेकेंड, ठीक है, चलो लास्ट, अभी तक मात्र 7 बच्चों ने आंसर किया, सभी के सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना अनिवार्य है। लास्ट 15 सेकेंड, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, चलो लास्ट 5 सेकेंड में क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, गुड, मतलब सारे बच्चे आंसर सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखते हैं, देखो फिर से देख लेते हैं, है ना। एक मिनट, ठीक है, चलो ध्यान दो, क्या बोला गया है, देखो ध्यान दो, 3y+7, है ना, प्लस a+y, है ना, ध्यान दो, देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, दो कितना सरल सा तरीका से, इसको तो इसी इसी तरह हो जाएगा, 3y+7। अब ध्यान दो, ये देखो प्लस प्लस, तो प्लस प्लस होता है प्लस का ए, प्लस प्लस हो गया प्लस का ए, ठीक है, फिर क्या है, प्लस प्लस, ये हो गया, देखो ये भी प्लस 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 का वाई, है ना। अब एक जैसे को एक साथ, देखो एक जैसे को एक साथ, तो ये जगह पे देखो 3y, ये y और ये y एक साथ हो जाएगा, एक जैसे को एक साथ लिख देंगे, देखो ये होगा प्लस का y यहाँ पे, बाकी जो है उसको इसी तरह लिखो 7+a। चलो इसको सॉल्व कर लो, आप देखते हैं क्या मिलता है हमें। चलो तो 3y+y कितना होगा, 4y+a+7, के इसको तो हम जोड़ नहीं सकते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा, चल देख लेते हैं। पहला ऑप्शन तो ए है ही नहीं, दूसरा भी गलत हो गया, तीसरा चौथा भी गलत हो गया, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। चलो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में सारे बच्चे डबल वाई टाइप करेंगे। चलो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और सारे बच्चे जल्द से जल्दी चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे, क्लियर है, समझ में आ गया सर बच्चों को। चलो ग्रेट, चलो इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखो, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, माइनस लगा हुआ है, मतलब घटाना है, ठीक है। तो घटाने समय क्या करते हैं, एक जैसे को एक साथ करो, और माइनस वाला पहले ध्यान से देख लेना, माइनस से गुना करते समय आप ध्यान से देख लेना। चलो थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ, ध्यान दो, चलो क्या है यहाँ पे देखो, माइनस यहाँ पे क्या है, तो कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, चलो इसको थोड़ा सा जूम कर दो, क्या जूम करके दिखाता हूँ। चलो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ प्लस है, और यहाँ पे क्या है माइनस, तो प्लस माइनस ये जगह माइनस क्या है, फिर यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस है, क्या होगा माइनस माइनस प्लस का भी। इतना हिंट काफी आपको इस क्वेश्चन का आंसर सही करने के लिए, है ना। चलो आराम से करो इसका क्वेश्चन का आंसर।
कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर? पोल सेक्शन में जाकर करना है ना। चलो क्या करते हैं, हाँ पोल में तो मैंने पूछा है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम देता हूँ ताकि आप उस क्वेश्चन का आसानी से बना सको, ठीक है। चलो हाँ, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ थोड़ा सा बराबर लिख दो। अच्छा चलो, एक बच्चे का डाउट है सर थोड़ा बराबर लिख दो, चलो ठीक है बराबर लिख देता हूँ। ध्यान दो, 3a - b + 4, ये एक हो गया। बीच में क्या है सर? माइनस a माइनस का b, और यहाँ क्या है? कुछ नहीं तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है? प्लस। तो देखो अब क्या करेंगे, सिंपली सा ये हो गया, देखो 3a माइनस का b प्लस का 4, और ये क्या है? देखो प्लस माइनस, इसको गुना गुना करेंगे इसे, प्लस माइनस माइनस का a। अब इसको ये कोश लगा भी सकते हो, नहीं देखो है ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का a, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर? प्लस का b, फिर a वाले को एक साथ, b वाले को एक साथ, फिर करके सॉल्व कर देंगे, और इसका कहाँ आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में जाकर करेंगे आंसर, है ना। चलो आराम से करो। ग्रेट, एक जैसे को एक साथ और अलग अलग वालों को अलग साथ, ठीक है। जल्दीबाजी कीजिएगा, आंसर गलत हो जाएगा। 3a प्लस में है और माइनस का है, तो 3 में से एक गया तो कितना हो जाएगा? 2 बचेगा ना। हाँ चलो इसको भी मैं कर दूं क्या, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा चलो ध्यान दो। देखो ये हो गया 3a, और यहाँ क्या है? माइनस क्या है? तो माइनस के एक साथ कर दिए, फिर क्या है? माइनस का b, और यहाँ क्या है? प्लस का b। मतलब जो भी एक जैसे उनको एक साथ, बाकी वालों को अलग अलग कर दिया हमने, है ना। चलो अब सॉल्व करो, इतना आसान सा हो गया। बाकी बच्चे आंसर सही कर रहे हैं, बहुत नहीं है। चलो 18 बच्चों में से अभी तक 8 बच्चों ने आंसर किया, जिन बच्चों ने अभी तक इसका आंसर नहीं किया जल्दी करेंगे इसका आंसर। हाँ जिन बच्चों ने अभी तक इसका आंसर नहीं किया जल्दी करेंगे। बहुत ही सरल सा प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। लास्ट 15 सेकेंड, आपको टाइमर भी दिख रहा होगा। ठीक है, 11 बच्चों ने कर दिया। चलिए और मैं आपको और 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए। ग्रेट, चलो लास्ट 5 सेकंड क्या करते हैं? चलो 5 4 3 2 1, ठीक है। ठीक है चलो देख लेते हैं, ध्यान दो। चलो देखो 3a में से a गया, कितना बचेगा? 3 में से गया सर 2 बचेगा, 2a। सर यहाँ पे b देखो, अब बताओ -1 का प्लस से क्या होता है? 0 हो जाएगा ना, दोनों कट के, तो क्या होगा? ये दोनों कट जाएगा तो 0 हो गया, यहाँ बच गया प्लस का 4। बताओ कौन सही है? तो ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट कर दो। सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो बी भी तो 0 हो गया ना, बी कहां से आएगा, है ना। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें यही करना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। a प्लस बी, चलो चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैं दिखाता हूँ, आराम से देखेंगे, बहुत ही सरल सा है, ध्यान दो। देखो a प्लस बी का तो a प्लस बी रहने देते हैं, है ना। देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 2a। तो सिर्फ यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है, फिर देखो प्लस माइनस ये भी हो जाएगा माइनस का b, फिर देखो यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 का 3a, है ना, फिर प्लस माइनस माइनस का b। क्लियर है? अब देखो जो भी a है, जो भी एक जैसे मतलब समान पद है उसको एक जैसे एक जगह कर दो। देखो a, ये भी a, ये भी a, इसको एक जगह कर दो, क्या करेंगे? a माइनस का 2a प्लस का 3। क्लियर है? सॉरी 3a है, क्लियर है। चलो अब जो एक जैसे हैं बाकी बी वाला, ये प्लस बी माइनस के बी, इसको एक जगह कर दो, प्लस का बी माइनस का बी। चलो देख लो, सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दो। तो ये देखो ये कितना आएगा? ए, चलो इसको कैसे सॉल्व करना, देखो कुछ बच्चों को इसको सॉल्व करने में दिक्कत आ रहा है जो मैं, तो देखो क्या करो सिंपली, देखो एक के सामने कुछ नहीं दिखा, एक है माइनस का 2 प्लस का 3, है ना। सॉल्व करो इसको, जब इसको सॉल्व करने क्या आएगा? एक प्लस एक में से 2 गया क्या होगा? माइनस का 1 प्लस 3। अब एक में से 3 गया क्या बचेगा आपके पास? बचेगा प्लस का 2, क्या बचेगा? प्लस का 2, यानी ये होगा प्लस का 2a।
प्लस का हो गया 2a। ठीक है, उसके बाद देखो इसको प्लस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1, तो देखो ये दोनों कट गया, क्या बचा सिर्फ यहाँ बचेगा माइनस का b, है ना। जो बच जाता है वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, चलो समझ में आ गया। अच्छा, कुछ बच्चे आंसर भी सही कर रहे थे, बहुत बढ़िया। 2a माइनस b, बहुत बढ़िया। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट कर दो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाइट कर दो। ठीक है, चलो इसी के जैसा ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आराम से करो। कहाँ करना इस क्वेश्चन का आंसर, आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, चलो पहले आराम से जो क्वेश्चन को पहले कॉपी बनाओ, फिर इसका आंसर करना आप कहाँ पे, पोल सेक्शन में जाकर। चलो इसके लिए थोड़ा सा टाइम ले लो, 2 मिनट से ज्यादा टाइम ले लो, लेकिन आंसर सही करो आप। ठीक है, चलो हिंट दे दो आपको थोड़ा सा, चलो ध्यान दो। -y² -yz -z² -3y² +z² +z² -y। सबसे पहले आपको क्या करना है, चिन्ह का गुणा करना है। यहाँ पे कुछ नहीं दिखा है, प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ देखो यहाँ प्लस है तो प्लस 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 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। ये देखो ये हो जाएगा -y² -yz -z² +-3y² +-z² +++z² +-y। अब फिर जो एक जैसे हैं उसको एक जगह कर दो, जो अलग अलग है उसको अलग अलग कर दो। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया, अधिकतर बच्चों ने आंसर सही किया। चलो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा टाइमर लगा देता हूँ। चलो हाँ, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करो इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, कॉर्नर में कर दो तुम। आप लोगों को यही दिख रहा होगा सामने सामने, थोड़ा दिक्कत हो सकता है। चलो आराम से एक जैसे वाले को एक जगह करो। ठीक है, जैसे कि y² वाले हैं, समान पद है, उसको एक जगह करो, है ना। इसलिए मैंने शुरू में ही सिखाया था आपको कि अगर आपको जोड़ घटाव आते हैं तो आप बीजीय व्यंजक का जोड़ घटाव एकदम आसानी से कर लोगे। ठीक है, चलो देखो, जो भी एक जैसे हैं, हाँ जो भी एक जैसे हैं, जैसे कि ध्यान से देखो क्या करा, देखो ये y² एक जैसे हैं, एक जगह कर दो, इसको एक जगह लिख दो, -y² -3y²। ठीक है, फिर देखो और आगे देखते हैं। हाँ, yz और कोई yz नहीं है तो इसको इसी तरह रहने तो yz का yz, कोई और yz नहीं है। फिर आगे देखते हैं, सर z² ये एक जैसे हैं, इसको एक जगह कर दो, फिर सॉल्व कर दो, है ना। कितना आसान सा है क्वेश्चन, कितना आसान। ठीक है, चलो आराम से करो, लास्ट 27 सेकेंड। ध्यान दो, कुछ बच्चे पॉइंट तक तो पहुंच गए, लेकिन थोड़ा थोड़ा कारण गलत कर दे रहे हैं। ठीक है, आपको ये जोड़ घटा वाला तो मैं बोला है ना, जोड़ घटा में आप गलत करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, z² पे ध्यान दो, z² एक माइनस में एक प्लस में एक करके तो एक माइनस वाला बच जाएगा, सिर्फ सिर्फ माइनस वाला एक z² बचेगा। ठीक है, तो कुछ बच्चे उसमें भी गलत कर दिए। चलिए, चलो बहुत बढ़िया, ध्यान देते हैं। तो क्या हो जाएगा, सर ये y² माइनस, दोनों माइनस में है, देखो -1 और -3 कितना हुआ, सर -4 होगा। सर क्या होगा, -4y²। ठीक है, यहाँ हो गया सर -yz। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ बहुत आसान से, देखो माइनस, ये प्लस कट गया, सिर्फ एक बच जाएगा -z²। और बगल में देखो यहाँ माइनस का y था तो माइनस का y लिख दो यहाँ पे। ठीक है, अब देखो सी और डी में क्या अंतर था, देखो डी में क्या दिया, प्लस में z² दिया, लेकिन हमें किसमें आ रहा है, माइनस में, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा, है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो, जल्द करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी बहुत बच्चों ने इसका आंसर पोजीशन किया है। ठीक है, हाँ कुछ बच्चों ने देखो ऑप्शन
डी ऑप्शन बहुत बच्चों ने कर दिया, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको ध्यान देने के लिए बोला था, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने के लिए बोला था, क्यों क्यों थोड़ा सा ध्यान देने के लिए बोला था, ताकि आप लोग देखो प्लस मैंने देखो एक अंतर क्या था, सी और डी ऑप्शन में क्या अंतर था, एक में माइनस में था, एक में प्लस में था, तो कुछ बच्चों ने प्लस पे ध्यान दे दिया, इसलिए मैंने बोला एक एक करके देखो, ध्यान से देखो आप लोग, है ना। चलो, उम्मीद करते हैं सारे बच्चों के क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आ गया है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो ले लिया अपने स्क्रीनशॉट, तो चलो यहां तक हमने पढ़ लिया। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद, ठीक है, बहुपद हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुपद पढ़ने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें एकदम इंपॉर्टेंट है जिसको जाना, जैसे समान पद, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जोड़ घटाव आना चाहिए था, इसलिए हमें वो सारी चीजें पढ़ा ताकि आपको बहुपद पढ़ने के लिए आप काम में तैयार हो जाए, है ना। चलो तो अगली क्लास में हम लोग बहुपद पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, वो बच्चे चैट में एन टाइप करेंगे, अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट में वाई टाइप करके जा सकते हो।